मार्वल का फ्यूचर रीराइट हो रहा है। थैनोस की वापसी की चर्चा है। डॉक्टर डूम अपने दुख से उठ रहा है। थॉर और कैप्टन अमेरिका शायद नए रूप में लौटने वाले हैं। वहीं डीसी के डार्क कॉर्नर में कैटवुमन की कहानी दफन हो गई है, पर बैटमैन फैमिली फिर से एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। फैंटास्टिक फोर अपनी कॉस्मिक जर्नी पर निकल चुके हैं, और वहीं कहीं स्कारलेट विच और गमोरा की किस्मत मल्टीवर्स के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 26 में हम खोलने जा रहे हैं सुपर हीरो यूनिवर्स के सबसे ताजा सीक्रेट्स को, जहां पर हर रूमर एक रिवीलेशन बन जाता है और हर अपडेट एक सिनेमैटिक एक्सप्लोजन। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वीक की डीसी की सबसे बड़ी अपडेट्स के बारे में। डीसी की एक कैटवुमन प्रीक्वल मूवी जो स्वेबॉक्स स्टूडियोज बना रहा था, उसे वार्नर ब्रोस ने चुपचाप 2022 में कैंसिल कर दिया। ये मूवी एचबीओ मैक्स के लिए बननी थी और इसमें दिखाया जाता सेलेना के बचपन का वो दौर जब वो गौथम की गलियों में सरवाइव करना सीख रही थी। स्वेबॉक्स स्टूडियोज के आर्थर मिंट्स ने एक इंटरव्यू में बताया, We were greenlit to make a project for HBO Max, a feature film based on Catwoman as a kid. लेकिन अब ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली डेड है। सोचिए, अगर ये मूवी बनती तो हमें गौतम के अंडरवर्ल्ड की एक और ग्रिटी ओरिजिन स्टोरी मिलती, शायद बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज जैसी वाइब के साथ। लेकिन फिलहाल ये ड्रीम अधूरा रह गया। अब बात करते हैं बैटमैन फैमिली की, और इस बार ये सुपर न्यूज़ है ऑफिशियली एक्साइटिंग। डीसी स्टूडियोज की अपकमिंग एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है डायनेमिक डुओ, उसने शुरू कर दी है अपनी कास्टिंग प्रोसेस। स्वेबॉक्स स्टूडियोज ने अनाउंस किया है कि 15 नवंबर 2025 से ऑनलाइन ऑडिशन ओपन हो जाएंगे। और मजे की बात तो ये है कि ये मूवी पपेट बेस्ड एनिमेशन होने वाली है, यानी लाइव परफॉर्मेंस मीट्स एनिमेशन। बिल्कुल एक नया डीसी सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट। अब चलिए चलते हैं 2013 में, मैन ऑफ स्टील की आइकॉनिक मूवमेंट पर, जब सुपरमैन ने जनरल जॉड को मारा था। एक्टर माइकल शैनन ने हाल ही में वैनिटी फेयर को दिए गए इंटरव्यू में कहा, सुपरमैन इज नॉट सपोज टू किल एनीबॉडी, सो जैक पुट हिम इन अ सिचुएशन वेयर ही वांट्स टू सेव पीपल, ही हैज टू किल मी एंड ही डज। इस सीन ने फैंस को बांट दिया। कुछ ने कहा यह सुपरमैन की ह्यूमैनिटी को दिखाता है, और कुछ बोले ये उसके कोड के खिलाफ है। पर एक्टर माइकल शैनन ने साफ कहा है, ये वही मूवमेंट था जिसने मैन ऑफ स्टील को मॉरली कॉम्प्लेक्स बनाया। जैक स्नाइडर की विजन हमेशा से दोस्तों ग्रे शेड्स में रही है, और यही वजह है कि ये डिबेट आज भी जीवित है। अब बात करते हैं द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन की, जिन्होंने हाल ही में अपने ब्लैक एडम एक्सपीरियंस पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है, आई लव्ड मेकिंग ब्लैक एडम, वी हैड अ ग्रेट टाइम, विश दैट यूनिवर्स वेल। यानी अब सब कुछ दोस्ताना है, कोई भी बैड ब्लड नहीं है। और ड्वेन जॉनसन ने पीटर सैफरन और जेम्स गन को ऑल द बेस्ट कहा है। हो सकता है कि ब्लैक एडम 2 कभी भी ना बने, लेकिन जॉनसन का करिश्मा अभी भी फैंस के दिल में बना हुआ है। इसके बाद चलिए बात करते हैं सुपरमैन के सीक्वल के बारे में। जेम्स गन के सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो को लेकर एक नया कंफर्मेशन आया है। एक्टर फ्रैंक ग्रिलो ने खुद बताया कि वो इस फिल्म में रिक फ्लैग सीनियर का रोल फिर से निभाएंगे। जेम्स गन ने पहले ही कहा था कि रिक फ्लैग सीनियर कैन ट्रेवल इन एंड आउट ऑफ दी स्टोरीज, यानी वो डीसीयू का कनेक्टिव टिश्यू बनने वाला है, एक सोल्जर जो शायद सुपरमैन की कहानी में भी क्रूशियल रोल निभाएगा। अब सवाल ये है, क्या वो हीरो बनेगा या किसी डार्क मिशन पर होगा? ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आगे बात करते हैं जैक स्नाइडर के बारे में। यूएस में वेटरन्स डे पर जैक स्नाइडर ने फिर से फैंस को नॉस्टैल्जिया ट्रिप पर भेज दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर हेनरी कैविल के सुपरमैन की तस्वीर को पोस्ट किया, जिसमें कार्लाइल यूएस फ्लैग के सामने खड़ा है, और कैप्शन था, टू दोज हु स्टैंड फॉर ट्रूथ, जस्टिस एंड फ्रीडम, ग्रेटफुल टुडे एंड एवरी डे। फैंस ने कमेंट में कैविल की रिटर्न की मांग दोहराई, और पोस्ट ने कुछ ही घंटों में 60,000 लाइक्स पार कर लिए। ये सिर्फ ट्रिब्यूट नहीं था दोस्तों, ये रिमाइंडर था उस सुपरमैन की लेगेसी का जिसने कई दिलों को इंस्पायर किया है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक पुराने बैटमैन के बारे में, एक थ्रोबैक फैक्ट जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आपने 1997 की बैटमैन एंड रॉबिन देखी हो तो आपको पता होगा उसमें बैटमैन का किरदार जॉर्ज क्लूनी ने निभाया था।
उनको बैटमैन का रोल मिला था एक हॉस्पिटल ड्रामा की वजह से। जी हाँ, डायरेक्टर क्रिस्टोफर क्यूलेक ने रिवील किया कि क्लूनी की ईआर सीरीज के एक इंटेंस एपिसोड में उनकी परफॉर्मेंस देखकर ही उन्हें बैटमैन के रोल के लिए चुना गया था। आयरोनी देखिए, एक डॉक्टर से वो बन गए गॉथम के डार्क नाइट। वैसे उस मूवी को फैंस ने पसंद किया या नहीं वो अलग बात है, लेकिन जॉर्ज क्लूनी का चार्म अब भी आइकॉनिक है। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की सारी बड़ी डीसी अपडेट्स। हो गए ना अब डीसी के यूनिवर्स से पूरी तरह अपडेटेड। पर बात यही खत्म नहीं होती है। डीसी के यूनिवर्स के बाद चलिए बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की इस वीक की सारी बड़ी अपडेट्स के बारे में, और जो कि भर भर के हैं। शुरुआत करते हैं एक मैड टाइटन लेवल सुपर न्यूज से। जॉश ब्रॉलिन यानी हमारे थैनोस शायद वो लौट सकते हैं अवेंजर्स डूम्सडे में। एंटरटेनमेंट टुनाइट से बात करते हुए जॉश ब्रॉलिन ने कहा, इफ जो रूसो कम्स टू मी एंड हैज एन आइडिया आई मेड अ क्विज प्रोबेबली प्रिटी क्विकली। मतलब अगर रूसो ब्रदर वापस बुलाएं तो वो मना बिल्कुल नहीं करेंगे। थैनोस का इन मूवीज में दिखना बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं डूम बॉट्स और डूम वेरिएंट्स की। एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग अवेंजर्स डूम्सडे में या तो डॉक्टर डूम के वेरिएंट्स होंगे या डूम बॉट्स की पूरी आर्मी होगी। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों उसी तरह का होगा जैसे अवेंजर्स 5 में कैंग द कॉन्करर की वेरिएंट्स आर्मी दिखाने का प्लान था, लेकिन अब मल्टीवर्स की बागडोर डॉक्टर डूम के हाथ में होगी। अगर ये सच निकला तो ये पहली बार होगा जब डॉक्टर डूम और कैंग दोनों की कंसेप्ट मर्ज हो जाएगी। एक मल्टीवर्सल वॉरलॉर्ड क्रॉसओवर जैसा सिनेरियो होगा। आगे बात करते हैं एक इमोशनल ट्विस्ट के बारे में। एक स्कूपर के अकॉर्डिंग रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम एक ऐसा वर्जन होगा जिसकी बहुत ही ट्रेजिक बैक स्टोरी होगी। अगर रिपोर्ट की माने तो डॉक्टर डूम हैड अ वाइफ एंड अ सन who died in an explosion that also scared his body। ये ओरिजिन कॉमिक से परफेक्टली इंस्पायर्ड है, खासकर फैंटास्टिक फोर एनुअल इशू 2 से और बुक्स ऑफ डूम जैसी कॉमिक बुक से, जहां डूम के एक्सपेरिमेंट ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। अगर ये वर्जन दोस्तों एमसीयू में आता है तो डॉक्टर डूम सिर्फ विलन नहीं, एक ट्रैजिक एंटी हीरो की तरह नजर आएगा जो लॉस और गिल्ट से ड्रिवन है। अगर आप डॉक्टर डूम की पूरी ओरिजिन, उसकी कॉमिक बुक हिस्ट्री, उसकी पावर्स, उसके सभी मेन कॉमिक बुक कंट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं तो देखिए हमारा ये वीडियो जिसमें हमने बात करी है उसकी पूरी ओरिजिन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका के बारे में। अगर रिपोर्ट्स की माने तो क्रिस एवांस शायद लौट रहे हैं अवेंजर्स डूम्सडे में, लेकिन इस बार वो स्टीव रॉजर्स नहीं होंगे। एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग क्रिस एवांस नोमैड के रूप में लौट सकते हैं, लेकिन रूमर ये भी है कि वो कैप्टन हाइड्रा का वेरिएंट भी निभा सकते हैं। कॉमिक्स में दोस्तों कैप्टन हाइड्रा वो वर्जन था जिसने दुनिया को मैनिपुलेट किया। इसके बाद चलिए बात करते हैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बारे में। इस मूवी के कंपोजर माइकल गियाचो ने रिवील किया कि उन्होंने पूरी मूवी का स्कोर 2 बार लिखा। उन्होंने कहा, आई रोट ए होल्ड अदर स्कोर बट सम टाइम डिडंट फील राइट। पहला वर्जन उन्होंने गैलेक्टर्स और सिल्वर सर्वर थीम्स के साथ शूट से पहले बना लिया था, लेकिन बाद में मार्वल ने वाइब्स को बदला तो पूरा म्यूजिक उनको बदलना पड़ गया। इसके बाद चलिए बात करते हैं चैनिंग टैटम के बारे में। उन्होंने डेडलाइन को बताया कि अवेंजर्स डूम्सडे उनके लिए एक बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा, दे हैव टॉप्ड देमसेल्व्स एवरी टाइम, दिस विल बी द बिगेस्ट मूवी ऑफ नेक्स्ट ईयर, मे बी द नेक्स्ट 10 years। अब जब गैम्बिट खुद कह रहा है कि ये सबसे बड़ी फिल्म होगी तो दोस्तों इसका हाइप तो होना रियल ही है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक हॉकाई एक्टर के बारे में जो कि इंजर्ड हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर टोनी डाल्टन, जिन्होंने हॉकाई में जैक डुकेन्स का किरदार निभाया था। अब वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में वापस आएंगे, लेकिन शूटिंग के दौरान वो घायल हो गए और 2 वीक तक डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बोला है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्री लार्सन यानी कैप्टन मार्वल के बारे में। ब्री लार्सन ने स्पेस कॉन सैन एंटोनियो 2025 में खुलासा किया कि वो कैप्टन मार्वल बनने से पहले डर रही थी। उन्होंने कहा, आई वॉज रियली नर्वस, आई लिटरली रोट डाउन व्हाई इट स्केयर्ड मी टू से यस। ये दिखाता है कि एमसीयू के बिगेस्ट रोल भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं, और अब चाहे ओपिनियन मिक्स रहे, ब्री लार्सन ने कैप्टन मार्वल को एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट आइकॉन बना दिया है जो कई फैंस को इंस्पायर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्वल के एक डायरेक्टर के बारे में। फॉर्मर एंटमैन डायरेक्टर एडगर राइट ने रिवील किया, उन्होंने कहा, बाय द टाइम दे बिल्ड द एमसीयू फॉर्मूला
द चांस टू डू समथिंग रियली डिफरेंट वाज गोइंग अवे। यानी डायरेक्टर राइट को क्रिएटिव फ्रीडम की कमी महसूस हुई जब वो एंटमैन मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे, और इसलिए उन्होंने इसका सीक्वल डायरेक्ट नहीं किया। पर उन्हें इस बात का रिग्रेट नहीं है। फैंस अब भी विश करते हैं वो कभी किसी स्टैंड अलोन मार्वल स्टोरी को डायरेक्ट करे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमसीयू की टाइमलाइन के बारे में। दोस्तों, डिज्नी प्लस ने ऑफिशियली कंफर्म कर दी है मार्वल की यानी एमसीयू की टाइमलाइन। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसके पिक्चर्स, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन नोटिस करने वाली बात तो ये है कि इसमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को एमसीयू टाइमलाइन में सबसे एंड पर रखा गया है। भले ये कहानी 1960s की है, लेकिन फिर भी ये एमसीयू की टाइमलाइन में लास्ट पर है। इसका मतलब ये फिल्म मल्टीवर्स सागा के फिनाले के नैरेटिव को सेटअप कर रही है, यानी कलेक्टर, सिल्वर सर्फर और डॉक्टर डूम सब कुछ कन्वर्ज होने वाला है अवेंजर्स 6 से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थॉर के रिगार्डिंग। अगर रिपोर्ट्स की माने तो क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर अवेंजर्स डूम्सडे में बहुत अर्ली ज्वाइन करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म की शुरुआत में ही उसका सबप्लॉट अवेंजर से जुड़ जाएगा और ये एक्सपीरियंस अभी मार्वल फैंस के लिए बहुत ही ऑसम होगा। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूसो ब्रदर्स के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो और एंथनी रूसो सिर्फ डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उससे आगे के मार्वल प्रोजेक्ट से भी जुड़े रहेंगे। अगर ये सच निकला तो एमसीयू का सिनेमैटिक कंसिस्टेंसी एक बार फिर रूसो टच में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वांडा मैक्सिमोफ के बारे में। एलिजाबेथ ओल्सन ने एंटरटेनमेंट टुनाइट को कहा, अगर फैंस चाहे तो वांडा वापस आ सकती है। कॉमिक्स में भी दोस्तों हाउस ऑफ एम और चिल्ड्रंस क्रूसेड के बाद वांडा कई बार रिजरेक्ट हुई है, तो एमसीयू में उनका कमबैक सिर्फ टाइम की बात है। देखते हैं एमसीयू के लिए उनका क्या प्लान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लेड मूवी के बारे में। फाइनली मार्वल के ब्लेड का नया रिलीज विंडो सामने आया है। वैरायटी के अकॉर्डिंग अब ब्लेड मूवी 2028 के नवंबर या दिसंबर स्लॉट में आ सकती है। डिज्नी के स्केड्यूल में फरवरी में ब्लैक पैंथर 3 और मई में एक्समैन रिबूट कंफर्म माने जा रहे हैं, यानी 2028 मार्वल का मोस्ट टैक्ट ईयर होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की मार्वल की सभी बड़ी अपडेट्स। हो गए ना मार्वल के यूनिवर्स से भी पूरी तरह अपडेटेड। हमने देखा दोस्तों कैसे हर स्टूडियो, हर यूनिवर्स और हर हीरो अपनी लेगेसी को फिर से डिफाइन कर रहा है। थैनोस की वापसी से लेकर डॉक्टर डूम की स्टोरी तक, फैंटास्टिक फोर की कॉस्मिक शुरुआत से लेकर बैटमैन फैमिली की नई उम्मीद तक, हर फ्रेम एक नए युग की शुरुआत का सिंबल है। और यही तो खूबसूरती है इस फैंडोम की, जहाँ पर हर र्यूमर एक स्पार्क है और हर अपडेट एक नई यूनिवर्स की खिड़की है। तो अगर आपको लगता है कि अब सब कुछ देख लिया है, तो याद रखिए मल्टीवर्स की कहानी अभी भी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को, और जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ। अब बारी आपकी है हमको कमेंट करके बताने की कौन सी सुपर न्यूज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग रही। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू all DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, और हाँ, हमेशा खुश रहिए।